अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं PDM जी स्टेयरिंग कमेटी जे इजलास जे हवाले सां, जंहिंमें गॾियल तौर ते हाणे जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे उन मूजिबि अपोज़िशन तरफ़ां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सेनेट जी चूंड खां अॻु में इस्तीफ़ाऊं न ॾिनियूं वेंदियूं। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणो त सेनेट जी चूंड गॾिजी विढ़बी ऐं चेयरमैन जो उम्मीदवार पिणु गॾिजी आणण जो मुतफ़क़ा फ़ैसिलो पिणु थियो आहे। इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सखर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां पौरियतनि खे फ्लैट विरहाइण वारी तक़रीब में ख़िताब कंदे चयो वियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मौजूदा जेका हुकूमत आहे वफ़ाक़ी, उन जी जेका पॉलिसी आहे उहा पौरियत दुश्मन पॉलिसी आहे, माण्हुनि खे बेरोज़गार करण जी पॉलिसी आहे। जॾहिं त पीपुल्स पार्टी जी पॉलिसी आहे त अवाम खे न रुॻो रोज़गार ॾिनो वञे बल्कि उन्हनि खे घर पिणु ॾिना वञनि। आदमशुमारी जे हवाले सां पिणु बिलावल भुट्टो चयो त पीपुल्स पार्टी खे इन हवाले सां सख़्तु तहफ़ुज़ात आहिनि। कुझु मामलनि ते पीपुल्स पार्टी CCI जे इजलास में इहे मामला उथारींदी। इन खां अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त ॿेटनि ऐं इस्पतालनि जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको फ़ैसिलो आहे उन जी सूरत हाल इहा वञी बीहंदी त इस्पतालनि में अवाम खे इलाज कराइण जे हवाले सां पिणु पैसा भरणा पवंदा। कोऑर्डिनेशन कमेटी जे हवाले इजलास जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, जंहिंमें गॾियल तौर ते इहो फ़ैसिलो कयो वियो त सिंध जे हवाले सां जेके तरक़ियाती रिथाऊं आहिनि या तरक़ियाती जेको प्रोसेस आहे उनखे जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। मजमूई तौर अॼोके प्रोग्राम में इन इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन मेहमाननि जॉइन कयो उन्हनि तारीफ़ कराईंदी रहां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सरदार रज़ा ख़सा, वेलकम किए थी आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां तालुक़ रखंदड़ MNA जे प्रकाश लोहाणो साहब। तव्हांखे भली कार, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। रज़ा ख़सा साहब, क्या कहेंगे PDM के हवाले से? आज जो इजलास हुआ उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत नहीं की। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेंबर हूँ, वो मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा आप भी मेंबर नहीं। उन्होंने कहा मुझे स्पेशली जो है इन्वाइट किया गया। क्या मामला है? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं होती। बाज़ औक़ात किसी की अपने अपनी मसरूफियात भी होती हैं। आज चेयरमैन साहब का आपको पता है सखर में 1040 जो मज़दूर हैं सिंध के, उनको फ्लैट की चाबियां देने की तकरीब थी। उसमें चेयरमैन साहब का प्रोग्राम जो था वो पहले से स्केजुअल था, इसलिए चेयरमैन साहब अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट जिस तरह की चीज़ें ढूंढ रही है अपोजिशन की प्रोग्रामों से या इजलास से, इस तरह की कोई चीज़ इनको मिलने वाली नहीं है। अब PDM का जो इत्तेहाद है वो अब मजबूत है और बिल्कुल एक जॉइंट इत्तेहाद है और 11 जमातें बिल्कुल मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक प्रोग्राम में अगर जिस तरह लाड़काना के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं आ सके थे, और अगर किसी मीटिंग के अंदर चेयरमैन साहब या मरियम साहिबा या कोई एक कोई लीडर ऐसा है कि जो शिरकत नहीं कर सकता, तो उससे ये हरगिज़ मतलब नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन ऑलरेडी मौजूद था और मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसी चीज़ अखज़ हो सके कि हम कह सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि PDM का जो स्टांस है वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और इंशाल्लाह जो PDM की जो मूवमेंट है उससे ये हुकूमत ठहरेगी नहीं, इंशाल्लाह ये हुकूमत जाएगी। लोहाणा साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजी स्पीच में ये ॻाल्हि कई आहे त भई जेके फ़ैसिला हूंदा उहे गॾियल तौर ते हूंदा। अपोज़िशन तरफ़ां सेनेट जी चूंड खां अॻु इस्तीफ़ाऊं न ॾियण जो फ़ैसिलो या गॾियल उम्मीदवार चेयरमैन जो जेको उम्मीदवार आहे गॾिजी आणण जो फ़ैसिलो या सेनेट जी चूंड गॾिजी विढ़ण जो जेको PDM जा फ़ैसिला आहिनि, इलेक्शन कमीशन आॾो एहतजाज जो फ़ैसिलो कीअं था ॾिसो तव्हां? ॾिसो, तव्हांखे जेको PDM जो जेको बेसिकली इत्तेहाद आहे 11 जमातनि जो, इहो बेसिकली इत्तेहाद मां सम्झां थो ज़ाती मक़सदनि लाइ, ज़ाती जेका हिननि मुल्क खे फुरियो, मुल्क खे लुटियो आहे। अॼु जेका मुल्क जी जेका मुआशी हालत जेका ॾिसो पियो तव्हां, मां सम्झां अॼु मुल्क जे नेज मां गुज़रे पियो। अॼु जेको बिलावल भुट्टो या मौलाना फज़ल रहमान या तव्हांजो मरियम नवाज़ जेके पाण में गॾिया आहिनि, इन्हनि खे बेसिकली हाणे वधीक फ़िक्रमंद थी पिया त 2023 जे लाइ। उन्हनि खे अॼु जी फ़िक्र न आहे। उहे सम्झनि था जेकॾहिं असां ही मुल्क खे जेको हिननि PDM जेके जलसा जुलूस या धरणा कनि था, इन सां मां सम्झां थो मुल्क जी जेका मईशत वधीक बहितर ख़राबु करण जी साज़िश आहे। बेसिकली मुल्क जी मईशत ऑलरेडी ख़राबु आहे, माण्हू बेरोज़गार आहिनि, महांगाई जो तूफ़ान बर्पा थियो पियो आहे, त मईशत त हूअं ई चवंदा त वेठल आहे। ॾिसो, तव्हांखे ॿुधायां, जॾहिं इलेक्शन 2018 जी थी आहे, जेका पार्टी ईंदी आहे, हिन खां अॻु में बि जो तसलसल हलियो आहे, हिन खां 5 साल हुकूमत पूरी, हुन खां अॻु पीपुल्स पार्टी 5 साल पूरा कया आहिनि। अॼु छो मूंखे ॿुधायो त PDM हिन हाल 2018 में जे वक़्तु इलेक्शन थी उन वक़्त में हिननि कॾहिं धांधली जो राग रहियो? अॼु 2.5 साल खां पोइ हिनखे यादि आई त मुल्क में जो 2018 जी इलेक्शन थी उहा धांधली जी थी। छा 2018 जी इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी जा सिंध ते हुकूमत करे पई, छा उहा हुकूमत रिगिंग ते आई आहे? ॾिसो, हाणे मक़सदु छा आहे? 2023 अचे पियो ऐं जीअं मुल्क जी जेका मैशियत इमरान ख़ान साहिबु तव्हां अॼु पौरतनि जी ॻाल्हि कई, मूंखे ॿुधायो त अॼु मार्च में जॾहिं करोना आई,
मुल्क के पौरतियुनि जे ख़िलाफ़ केरु बि उथी बीठा हुआ, इहो मुराद अली शाह बीठो जीअं हथ ॿधा हुआ त फैक्ट्रियूं बंदि कयो, घर लॉकडाउन कयो। छा अॼु उहा लॉकडाउन वारी ॻाल्हि छो नथा कनि? छा करोना जेका कल्ह करोना हुई अॼु करोना में को फ़र्क़ु आहे? ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां, तव्हांजी ॻाल्हि कढे थी, उन खां पोइ त पीपल्स पार्टी जे फ़ैसिले ते तमामु घणी तनक़ीद कई वई न। उन खां पोइ तालीमी इदारनि जे हवाले सां जेके बि डिसीशन्स थिया उन्हनि पोइ उन्हनि सिंध हुकूमत इहो ई चयो त भई असां वफ़ाक़ी हुकूमत खे फॉलो कंदासीं। ॾिसो वफ़ाक़ी हुकूमत फॉलो इन करे पिया कनि, वफ़ाक़ी हुकूमत जा स्टेप्स जाइज़ आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जेका स्टेप्स खणे पई उन्हनि ते सूबनि जो ॾिसो हाणे अॼु तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां महांगाई जी ॻाल्हि कयो, मूंखे तव्हांखे ॿुधायो त मतिलबु जेको फूड एग्रीकल्चर जो सेक्टर आहे उन में वफ़ाक़ जो कहिड़ो तालुक़ु आहे? जेके सिंध में अगरि कणिक जी ख़रीदारी केरु थो करे? सिंध हुकूमत थी करे। सिंध हुकूमत नथी चाहे, ॾिसो जॾहिं हिनखे कणिक जी कोई शॉर्टेज आहे सिंध हुकूमत जो फ़र्ज़ु थियो त उहो फ्लो मिल्स खे कणिक जारी करे आहे। हुकूमत सिंध हुकूमत चाहे थी त महांगाई थिए, असां वफ़ाक़ छाकाणि त अञा ताईं तव्हांखे ॿुधायां अरिड़हीं तइलीम जो माण्हुनि में कॉन्सेप्ट जी ख़बर न आहे त अरिड़हीं तइलीम जी मां जा फ़ाइदा छा नुक़सान छा आहिनि। सिंध में अॼु ॾिसो पाकिस्तान में हुकूमत इमरान ख़ान जी वफ़ाक़ में, सिंध में हुकूमत कंहिंजी आहे? पीपल्स पार्टी हुकूमत आहे। छा अटो पीपल्स इमरान ख़ान वांगुरु कयो आहे? जेकॾहिं खंड त अॼु ॾिसो सिंध जा गोदाम जेकॾहिं करप्शन में कणिक जे गाइब थिए थी उहा केरु थो करे? छा इमरान ख़ान गाइब थो करे? मुल्क खे सिंध जी हालत तव्हां ॾिसो, तव्हां अस्पताल जी ॻाल्हि कयो, तव्हांखे अॼु तव्हां मूंसां गॾु हलो, तव्हांखे मां मीरपुर ख़ासि अस्पताल थो ॾेखारियां, तव्हांखे मां हैदराबाद सिविल अस्पताल ॾिसो, सिर्फ़ु तव्हां NICVD जा 2 इदारा ठाहे करे, मां कोई शक न आहे NICVD जो इदारो सुठो आहे, हुते माण्हुनि जो इलाजु थिए थो, सुठी ॻाल्हि जी तारीफ़ करणु थियणु। उन खां सवाइ इन जो इहो मतिलबु न आहे तव्हां माण्हुनि सां माण्हुनि जी एजुकेशन अॼु जेकॾहिं तव्हां ॿुधायो हींअर एंटी टेस्ट जेका थी मेडिकल जी, माना उन में तव्हां रेशियो ॾिसो सिंध जे ॿारनि जो पासिंग रेशियो छा आहे? उनजे तमामु घणी तनक़ीद थी आहे त भई हू निसाब खां हटी करे सवाल न उन ते त भई अज़रा पेचू साहिब चयो त भई असां ख़त लिखिया आहिनि सिंध जे उन ते त तव्हांजी इत्तेहादी जमात पारां पिणु एतिराज़ वारिया विया आहिनि, MQM पाकिस्तान ऐं GDA पिणु हिन ते एतिराज़ वारिया आहिनि। ॾिसो मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, मां तव्हांजो सुवालु जेको तव्हां सां एतिराज़ कयो न, ॾिसो ॿार जी हूंदी सुठी तालीम ॾियणु, निसाब परफेक्ट के क्वेश्चन न हूंदा आहिनि जेके ॿार खे कढी ॾिबा। मां इन में को बि शक कोन्हे, मां ख़ुदि स्टेंडिंग कमेटी हेल्थ जो मेंबर आहियां, उते पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो मेंबर हो, उहा 40 क्वेश्चन खणी आयो त निसाब खां ॿाहिरि। ॾिसो ॿार जी पहिरीं तालीम जी ॻाल्हि हूंदी आहे, उहा 18 क्वेश्चन हुआ न उन्हनि ते एतिराज़ हो, बाक़ी बि त क्वेश्चन आहिनि न। छा तव्हां सिंध जे ॿारनि जी तालीम तबाह कई आहे, सिंध जे अस्पताल जो असरु कयो आहे, 13 साल अॼु हले पियो सिंध हुकूमत में, ऐं असां वेही हिननि जी तारीफ़ कई, कहिड़ो कहिड़ो चङो कमु सवाइ NICVD जो हिननि चङो कमु कयो। वफ़ाक़ी हुकूमत जेको नोटिफिकेशन कढी छो न, नज़ाकत साहब क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये दोस्त हमारे जब टीवी पे आते हैं, ज़ाहिर है सवाल इनसे गंदम पूछा जाता है और ये चना जवाब देते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, वेस्ट की जवाब देते हैं। आपने महंगाई का पूछा और इन्होंने पूरे सिंध हुकूमत के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर पूरा लेक्चर दे दिया। आपने अपनी महंगाई का पूछा, इनसे ये पूछ लें कि जब नवाज शरीफ गए थे चीनी 55 रुपए किलो थी, आज कितने रुपए किलो मिल रही है? आपके दोनों भाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, देखें मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप खामोशी से सुन लें जिस तरह मैंने आपका प्रोग्राम आपकी स्पीच सुनी है। नहीं सवाल आप गंदम का ना, आप खामोशी से बात सुन लें, आप खामोशी से सुन लें। इमरान खान के दाएं बोए इन्होंने बात की ना करप्शन की, इमरान खान के दाएं बाएं 15 ऐसे करप्ट लोग बैठे में जिनको लेके इमरान खान तो खुद करप्ट लोगों का फैसिलिटेटर है। आज देख लेना जंगीर तरीन कहां पे है। पंजाब के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने खुद कहा कि जब ये जितना चीनी स्कैंडल पे इमरान खान खुद फैसिलिटेट कर रहा है इन लोगों को। ये मैं आपको बताऊं सिर्फ पॉइंट्स को नहीं, मैं इनके ये इन्होंने बात की ना हॉस्पिटल की, UNDP की रिपोर्ट पढ़ लें पिछले साल की। UNDP ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध वाहिद सूबा जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुए। इनको NICVD कराची नजर NICVD सिंध के अंदर नजर आ गया। इनको गम्बट इंस्टीट्यूट दुनिया का वाहिद अपनी नोयत का हॉस्पिटल है जो लीवर ट्रांसप्लांट करता है, वो नजर नहीं आया। इनको यहाँ जिना हॉस्पिटल कराची में जो साइबर नाइज से इलाज हो रहा है वो इनको नजर नहीं आ रहा। जो हमारा जो न्यूरो का जो वार्ड बना है वो इनको नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि इनको तासब की जो एनक है वो उतार के इनको सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सिंध गवर्नमेंट के जो काम है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो नई काम हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने दूध और शहद की नहरें सारी बहा दी हैं, जो काम नहीं हुए कंस्ट्रक्टिव बात करें, उसके ऊपर बात करें। ये लोग बात करेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत को शर्म से डूब मरना चाहिए कि कुकिंग ऑयल 300 रुपए किलो होने जा रहा है, लोग महंगाई से मर रहे हैं। ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? ये कौन से जो स्टैटिस्टिक दे रहे हैं
جو یہ فورن ریزرو اور یہ ساری چیزیں یہ شو کر رہے ہیں، اس سے عام آدمی کا کیا واسطہ ہے؟ عام آدمی کو دو وقت کی روٹی چاہیے. آپ کو میں سبھی نے ایک چیز بتاؤں، عمران خان صاحب لاہور کے اندر گئے، وہاں پہ جو انہوں نے مسافر خانہ یا لنگر خانہ بنایا ہوا ہے، 2 بزرگ شہری عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور ان کے آنسو نکل رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت سے پہلے ہم اپنا کما کے کھاتے تھے، ان کی حکومت آنے کے بعد آج ہم لنگر خانے سے کھانا کھا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح یہ لوگ آ کے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک گھر 50 کروڑ گھر کی بات کی تھی نا، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کی بات کی تھی. ایک گھر مجھے بتائیں آج سکھر کے اندر کس نے 1040 فلیٹوں کی چابیاں مزدوروں کو دی ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہے، مکان بھی دیتی ہے، ہر طرح کی جاب بھی دیتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. سوائے کرپٹ لوگوں کو عمران خان نے جتنی باتیں کی تھی، ایک بات مجھے بتا دیں کہ عمران خان کی سچ ثابت ہوئی. 90 دن کے اندر کرپشن ختم کروں گا، 50 لاکھ نوکریاں، 50 لاکھ غیر 1 کروڑ نوکریاں، اور پوری دنیا سے لوگ جاب کرنے پاکستان آئیں گے. اور آج 2.5 سال کے بعد جواب کیا دے رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو بغیر تیاری کے پاکستان کے اوپر میں اس طرح بات نہیں کر، پاکستان کے اوپر ایسے نال آدمی کو مسلط کیا گیا، ایسے نال آدمی کو مسلط کیا گیا، ایسے نال آدمی کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. میں اس طرح بات نہیں کرنے دوں گا. سوال میری بات کمپلیٹ ہوگی تو یہ بات کریں گے، ورنہ میں بیچ میں انٹرپٹ کروں گا. میری بات کمپلیٹ ہوگی تو بات کریں گے. میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ایک نائل شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. جی لوہانا صاحب پلیز. دیکھو سبین، اگر آپ نے اس طرح کا پروگرام کرنا ہے نا، مہربانی کریں. دیکھو میری آپ کے ساتھ، میں بغیر پارلیمنٹری کے کسی سے بیٹھتا نہیں. اگر دیکھو میں اس طرح کبھی نہیں بیٹھتا ہوں. آپ ہر گیسٹ جو ہے نا پنجی واری تے موقف دے تے پروگرام بیلنس طریقے سے حالی سکو. بالکل میں چاہوں گی کہ آپ دونوں مہمان جو ہے نا اپنی اپنی اس میں ٹائمنگ میں جو ہے وہ اپنا رکھیں. جی لوہانا صاحب پلیز کنٹینیو. میں نے تو نہیں انٹرپٹ کیا نا، جی میں چاہوں گی لوہانا صاحب. جی لوہانا صاحب ॿुधायो तव्हां सवाल तक मां لوہانا صاحب فضول ॻाल्हि जवाब ॾियां मां. इहा छा आदम शुमारी जे हवाले सां बि तहफ़ुज़ात ज़ाहिर कया विया आहिनि त भई CCI में इहो मामिलो रखियो वेंदो. तव्हांजी इत्तेहादी जमातनि पारां पिण तहफ़ुज़ात ज़ाहिर कया विया. असद उमर साहब वॾी ॿीहर बहादुराबाद वियो, छा चवंदो? ॾिसो जेको सेंसस जो जेकॾहिं मामिलो आहे, जेको मां सम्झां थो MQ में अगरि जाइज़ हिकिड़ो मसइलो उथारियो आहे, सेंसस हमेशह जेका न उहा जाइज़ थियणु खपे. ऐं जेका इलेक्शन बि नए सेंसस मुताबिक़ थियणु खपंदियूं न. जेका सेंसस थी उन वक़्तु उन्हनि खे अंडरटेकिंग मिली त असां 5% जी जेका सेंसस जेका ऑडिट कराए पोइ कराईंदासीं. उन खां पोइ जेकॾहिं सेंसस जे असांजे इत्तेहादियुनि जा जेके ख़दशा आहिनि, मां सम्झां थो जाइज़ आहिनि. हिकिड़ी पूरे पाकिस्तान जी सेंसस इत्तेहादियुनि जा जेके जाइज़ ख़दशा आहिनि उनखे ख़तमु छो त जमात इस्लामी MQ पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी जमात इस्लामी MQ पाकिस्तान त शुरू खां वठी हिननि सेंसस जे ख़िलाफ़ आहिनि न. पर PTI पंहिंजो कमेटी बि ठाहे छॾी, मौक़िफ़ इहो रखियो त भई गुज़िरियल हुकूमतनि में थियल आहिनि, उनखां अॻियां हली करे जेको टाइम पीरियड आहे उनखां जल्दी कराए सघजनि था. फौरी तौर हिन ते छा थो करे सघे? ॾिसो मां सम्झां थो जेको सेंसस जो मामिलो इहो चारई सूबा CCI जो मामिलो, अगरि चारई सूबा गॾिजी वेही फ़ैसिलो कंदा त मां सम्झां थो 2023 जी जेका इलेक्शन आहे उहा नए सेंसस ते थियणु खपे. छाकाणि कराची जी जेका आबादी ॾेखारी वई उहा आबादी तमामु घटि ॾेखारी वई. जेकॾहिं उते 25 मिलियन आबादी जे 15 मिलियन आबादी ॾेखारी वई आहे त लाज़मी जेको माण्हू इन कराची जी शहर में रहनि था. कराची बि सिंध जो कैपिटल आहे. कराची में सिंध हर क़ौम जा माण्हू रहनि था. त जाइज़ डिमांड्स आहिनि. मां सम्झां थो इन तरीक़े सां काफ़ी सिंध जा बि काफ़ी शहर आहिनि जिते ई ख़दशा आहिनि. सभिनी पार्टियुनि सूबनि पारां ख़दशा ज़ाहिर कया विया. मां सम्झां सेंसस जो जेको मामिलो इहो हिकिड़ो वफ़ाक़ी इहो हिकिड़ो चई सूबनि जो गॾियल मामिलो. चारई सूबा गॾिजी करे हिन में चीफ मिनिस्टर जो सिंध आहे उहो बि CCI जो मेंबर आहे. उहो बि वेही करे पंहिंजी उनखे बि ॻाल्हाइणु खपे. हालांकि उन्हनि जो कराची सूरत हाल ते नथा ॻाल्हाइनि, छाकाणि त उन्हनि जे लाइ कराची जे लाइ जो ज़हन ॿियो आहे. पर मां सम्झां थो चीफ मिनिस्टर खपे त चारई सॼे सूबे खे गॾु खणी हले. उन में कराची जी तव्हां हालात ॾिसो. NFC ते बि तमामु घणो तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो आहे. अॼु बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर पारां इहो चयो त सिंध खे हुनजो जाइज़ हिसो नथो ॾिनो वञे. ॾिसो मूंखे हिकिड़ी ॾाढी माना बेसिकली जेका पीपल्स पार्टी आहे उहा हमेशह जेका असल छा पार्टी तमामु वॾी हुई. पीपल्स पार्टी जी जेका साइज़ हुई उहा हुई पाकिस्तान जी वॾी में वॾी पार्टी जेका कराची कश्मीर खां वठी कश्मीर ताईं पार्टी हुई. अॼु उहा पार्टी सिर्फ़ु हुई कश्मीर जी पार्टी थी वई आहे.
ठीकु आहे। हाणे हुननि वटि ॿियो जवाबु छा आहे ॻाल्हि, हू हाणे अहिड़ो कार्ड खेॾण जी कोशिशि कंदा जंहिंमें सूबनि जो जेके ॿाराड़ी इलाइक़नि में हू पंहिंजे पाण खे महदूद थी विया आहिनि। हाणे उन्हनि खे डपु आहे त असां वधीक महदूद न थी वञूं, त हाणे हू बार बार हर दफ़े अहिड़ी ॻाल्हि कंदा आहिनि जंहिंमें हू सिंध जे पैसनि मां कटौती त कई वई आहे न। सवाल जवाबु जी ॾियो, जी तव्हां विच में इंटरप्ट त न कयो, साईं ॻाल्हाए पियो तव्हां हुनखे चयो ई कोन जी असां जी त ॻाल्हायूं, तव्हां विच में न न को असांजो को प्रोग्राम कंहिं पार्टी खे का ॾिसो सपोर्ट तव्हां न आहे मुकमल हाँ, कयो जी, इनको प्लीज़, टाइम दे नहीं दीजिए। प्लीज़ कंटिन्यू ॾिसो तव्हां हाणे जेका ॻाल्हि पई हली त जेका सॉरी उन ते NFC ते NFC ते। ॻाल्हि, NFC ते जो शेयर छा आहे, ॾिसो तव्हां ॿुधायो जेका वफ़ाक़ जी आमदनी थींदी उन्हनि जो परसेंटेज, बिलावल भुट्टो कॾहिं माण्हुनि खे इहो चयो त हेतिरी आमदनी थी उन परसेंटेज असांखे मिले थो नथो मिले। परसेंटेज जी ॻाल्हि आहे, अमाउंट फिक्स न थियल, जेकॾहिं अॼु जेकॾहिं 100 जी जेकॾहिं 200 रुपया आमदनी थींदी त उनजो हिसो ॾिनो वेंदो न। छा आहे त हाणे सिंधी क़ौम खे हिकु उहो कादर करण जी कोशिशि पियो कए। मां सम्झां थो बिलावल भुट्टो वॾो अगरि पार्टी जो चेयरमैन आहे त हुनखे वफ़ाक़ जी ॻाल्हि करणु खपे, सूबनि ताईं महदूद न रहे। हाणे मसइलो ख़बर छा आहे, हुनखे हुननि जो पाण में मुकमका थी वियो आहे हींअर। हुनखे ख़बर आहे पंजाब में हू ज़ीरो आहे जेके पीपल्स पार्टी जेकॾहिं बिलावल भुट्टो पंजाब जेके जलसे ते वञे थो त नून लीग जा माण्हू पाण सां गॾु खणे थो वञे, उन्हनि जी रैली में शामिलु थो थिए। ऐं मरियम नवाज़ जेकॾहिं अॼु सिंध अचे थी, हुन वटि माण्हू न आहिनि, हू लाड़काणे में वञी रहे थी। छा अॼु तव्हां बि त ॾिसो पिया न, अॼु खां इहो ई जेको शहबाज शरीफ हो जंहिंमें घसीटूंगा पीपल्स पार्टी वालों को घसीट लिया, घसीटने के लिए मरियम नवाज पहुंच के लाड़काना। ये सियासत ज़ाती मकसद के लिए हो गई है। जो लूटा, मुल्क खाया, मुल्क पिया, आज आके टीवी बोलते हैं गंदम महंगी हो गई। गंदम आप गंदम जारी करो ना, गंदम का क्या जाए पीपल्स सिंध वफाक का आटा आप रिलीज करो। शुगर में अगर आपको चीनी महंगी लगती है 40-20 शुगर में तो आप लोगों की है, तो आप काम करें ना। अब बेसिकली महंगाई में सिंध हुकूमत की ये बेसिकली विल है, वो चाहती है तो वफाक को, हम इमरान खान को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश। मैं समझता हूँ उनके जितने भी मामलात हैं इससे ही मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं चाहूँगी उनका मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मौजूद मेहमान की, PTI से इनका ताल्लुक़ है। MNA जयप्रकाश साहब मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को जो है वो साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। जो भी महंगाई के इशूज़ हैं या जो भी मामलात हैं या PDM के जो भी मामलात हैं वो ज़ाती मफादात के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की थी, इस रिपोर्ट के बावजूद कि चीनी की कमी है, वो अपोजिशन ने कहा था इन्हें कि एक्सपोर्ट करें। जब गंदम कम थी, पैदा ही 51 लाख टन हुई और मुल्क की ज़रूरत 60 लाख टन है। हमारे दौर में ये 96 लाख टन पैदा हुई। तो जब गंदम की कमी है तो इन्हें हमने कहा था कि आप एक्सपोर्ट करो, ये हमने साजिश की थी या इनके लोगों ने माल कमाया एक्सपोर्ट करके, फिर उसे इंपोर्ट करके माल कमाया? तीसरी बात यह है कि हमारे दौर में बिजली 8 रुपए यूनिट थी और जब ये आए हैं तो सर्कुलर डेट हमसे इन्हें 1180 अरब रुपए का विरसे में मिला। आज बिजली 20 रुपए यूनिट है और 2 रुपए अभी ये बढ़ाने वाले हैं और सर्कुलर डेट 2805 अरब रुपए, यानी तकरीबन 2.5 गुना से भी ऊपर चला गया। ये हमने इन्हें कहा बिजली भी महंगी की दुगनी से ज्यादा 2.5 गुना और सर्कुलर डेट भी 2.5 गुना हो गया। ये हमारी साजिश है। हम इन्हें कहते हैं कि हर चौथे महीने दूसरे महीने चीफ सेक्रेटरी तब्दील करो, सूबे का IG तब्दील करो, या अपने बहनोई का प्लाट जो है खाली कराने के लिए CCPO लाहौर में लगाओ। कि हम इन्हें साजिश, ये हमारी साजिश है। इन्होंने कहा था इनके लीडर ने कि मैं इतने दिनों में पकड़ लूंगा, 90 दिन में सारे मगरमच्छ पकड़ लूंगा। खुद इन्होंने ये एहतसाब अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़ूंगा। KPK में 5 और 8 साल हो गए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बनाया, 1 अरब रुपए लगाए। जब उन जनरल साहब ने इनके चीफ मिनिस्टर साहब पर हाथ रखा, उस सबको लपेट के रख दिया, खत्म कर दिया। फिर अभी जब ये खुद फंसने लगे, रातों रात ये सदारती ऑर्डिनेंस ले आए
नैब के कवानीन में तरमीम के लिए। वो हमने कहा था, हमसे तो उन्होंने पूछा नहीं, रातों रात ले आए आर्डिनेंस। जी तो ये साजिश हमने की है। सिद्दीक ये साहब मेरे खुद साथ ने सब रहिएगा, कुछ करा। वक्त मेरे पास महदूद है, मैं चाहूंगी इस पे दूसरे मेहमानों के जो है वो राय आ जाए। जी रज़ाक साहब। देखिए, जैसे सिद्दीक फारूक साहब फरमा रहे थे, मेरे ख्याल में इमरान खान को किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान सारे दुश्मन अपने साथ लेके चलते हैं, और ये इमरान के दुश्मन वो दुश्मन है कि जो नायल तरीन लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया को पता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोगों को पता है, बल्कि पूरी दुनिया का कोई आदमी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये दोनों मेहमान मुझसे एग्री करेंगे कि जो शुरू में इमरान खान को पैसे मिले वो भी हमारे आर्मी चीफ की वजह से हमें ये पाकिस्तान के अंदर जो अरबियों ने पैसे दिए वो हमारे आर्मी चीफ की वजह से पैसे मिले, क्योंकि दुनिया को पता है कि इमरान खान सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के ऊपर उनको मुसल्लत किया गया है, और ये पाकिस्तान के इलेक्टेड करदा लोग नहीं है, ये सिलेक्टेड है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। जो लोग काउंसलर बनने के लायक नहीं थे आज वो मिनिस्टर बने हुए। अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो तो मैं समझता हूं कि जो कराची से जीत के गए हुए, मैं दावे से कहता हूं कि वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। जब इस तरह के लोगों को आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करेंगे, जब आप इदारों के कंधों पे चढ़ के सियासत करेंगे, जब आप नैब से अपोजिशन को विक्टिमाइज करवाएंगे और अपने लोगों को, मालन जब्बा केस में इनके चीफ मिनिस्टर की बात कोई नहीं करता, जहांगीर तरीन, पूरी दुनिया कहती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद इमरान खान की बनाई गई रिपोर्ट ने कहा कि जहांगीर तरीन चीनी चोरी में मुलव्विस है, तो फिर उनको अगर नहीं पकड़ते तो ये सिलेक्टेड जो एहतसाब है उसको कौन तस्लीम करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग से हट के ये बात कर रहा हूं, सिद्दीक फारूक साहब भी सुन रहे, खुदा की कसम लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। जो महंगाई पाकिस्तान के अंदर है, और ये बददुआएं सिर्फ इमरान खान को नहीं लग रही बल्कि उनको लेके आने वालों को भी ये बददुआएं लग रही हैं। तो मौजूदा वजीर आजम कह रहे हैं कि माजी की जो पॉलिसी माजी की, देखें मैं आपको बताऊं ना, माजी के अंदर आप कंपेयर कर लें जो दवाइयां, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां 700% पाकिस्तान के अंदर महंगी हुई हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ ने नहीं कि इनको कहा कि आप 700% दवाइयां महंगी कर लें, ये वही प्राइम मिनिस्टर है। मैं आपको बता रहा हूं, इनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट इनको याद दिलाता हूं कि जब मुल्क के अंदर महंगाई होती है तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। ये मैं नहीं कहता था, ये इमरान खान कह रहा था। फिर इमरान खान ने यह कहा था कि मैं, हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है। जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर वादे किए, दावे किए, मैं समझ रहा हूं कि आज पाकिस्तान के लोग इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई के लोग जाके पब्लिक में जाके प्रोग्राम करें, फिर पता चलेगा। आदमशुमारी के हवाले से जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त तहफ़ुज़ात आहिनि त सभिनी सूबनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी वञनि। एनएफसी जो मामलो आहे, K4 जो मामलो आहे, ग्रीन लाइट जो मामलो आहे, या वफ़ाक़ी हुकूमत जा जेके सिंध हुकूमत सां गॾियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जे हवाले सां जेके तरक़ियाती मनसूबा आहिनि, छा इहो बहितर न आहे त ज़ाती मफ़ादनि खां हटी करे वफ़ाक़ ऐं सूबो हिक ॿिए सां कोऑर्डिनेशन करे ऐं अवामी मफ़ादनि जे लाइ स्कीमूं ऐं तरक़ियाती अमल ऐं सियासत कई वञे जंहिंसां अवाम खे फ़ाइदो थी वञे? ॾिसो, जेका तव्हां ॻाल्हि कई त वफ़ाक़ ऐं सूबनि जी, मां सम्झां थो, ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि इहा तव्हां ॾिसो, जेका मुल्क जो जेको रेवेन्यू हुजे थो, रेवेन्यू मां अगरि वफ़ाक़ सूबनि खे पंहिंजो हिसो एनएफसी ते ॾेई थी छॾे, उनखां पोइ बि जेके सूबा वफ़ाक़ खां मदद करण जी कोशिशि कनि था, ख़ासि करे सूबे सिंध जी रड़ घणी हूंदी आहे त असांखे, पर अॼु बि तव्हां ॾिसो 1100 जो अरब जो पैकेज आयो कराची जे लाइ, इन जे लाइ कोशिशूं कंहिंजियूं आहिनि। छाकाणि कराची में, असांजे कराची में पीटीआई जो मैंडेट आहे। कराची में असांजा 22 MPs आहिनि, 14 असांजा MNAs आहिनि। इन में जेकॾहिं कराची जी ज़िम्मेदारी, चीफ मिनिस्टर जी ज़िम्मेदारी थिए थी कराची में कमु कराइणु, पर छा आहे, चीफ अॼु बि तव्हांखे ॿुधायां, जेको हिननि जो जेको पैकेज थियो हिन में, हिननि छा कयो आहे, जेके KMC खां सभु जेके पावर्स वरे करे किचिरो खणणु छा सिंध हुकूमत खणाईंदी, उन KMC खां DMC जो कमु हिननि छो पंहिंजे हथ विधो आहे। अॼु कराची जी जेके मूंखे ॿुधायो, सिंध जेको ग्रीन लाइट बसिस कंहिंखे ॾियणियूं हुयूं, तव्हां अॼु TV खोले ॾिसो न, नासिर शाह बयान ॾिसो, अवैस शाह बयान ॾिसो, अॼु थी बसूं अचनि, हिन तारीख़ ते, हिन महीने ते, हिन साल में हिकिड़ी बस हली आहे। अॼु ॾिसो 13 साल अॼु थियणा, 13 साल कंटिन्यूस, हिन खां अॻु में ॿ दफ़ा 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी अची चुकी आहे। ट्रांसपोर्ट जो को मनसूबो कोन्हे। ॾिसो, जेकॾहिं उनखां पोइ बि वफ़ाक़ सिंध खे बि ओन करे थी, कराची खे बि ओन करे थी।
कराची जेका 1100 अरब जो पैकेज ॾिए थी गॾियल आहे, अॼु जेके KFO जो प्रोजेक्ट आहे, KFO जो प्रोजेक्ट वफ़ाक़ पंहिंजी ज़िम्मेदारी ते खयो आहे, वापडा खे उन्हनि कॉन्टेक्ट ॾींदा था। जेकॾहिं KCR जो कराची सर्कुलर इन जी ज़िम्मेदारी वफ़ाक़ खई आहे, जितनी भी जिसकी शेयर है, लेकिन एक 1100 अरब में इन्होंने आपस में बैठ के एक बाकायदा एक मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई, जो जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठता है, जो वफाक का काम करना है वफाक करेगा, सूबे का काम करेगा सूबे करेगा, लेकिन वफाक एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी तो ले रही है ना। ये काम वफाक का तो नहीं था ना। कराची में बसेस का 13 साल में एक बस आ चुकी है, आज भी बस वही चल रही है जो आज से 50 साल पहले वाली बस। दूसरी बात है ये, देखो मैं आपको बात बताऊँ, आप वफाक की तनकीद ज़रूर करें, लेकिन पहले अपना भी गिरेबान झांके। आपने अगर एक घंबट की बात की, आपने अगर सिद्दीक फारूक साहब ने बिजली की मांगी, मुझे बताओ IPPs के साथ कॉन्टेक्ट किसने किए है? नवाज शरीफ ने IPPs के साथ महंगे कॉन्टेक्ट किए हुए हैं। आज मैं बताऊं, अगर आप पीछे जाएंगे इन पावर जो IPPs है, इसमें नवाज शरीफ भी पार्टनर है। मैं बता दूं आपको, बिजली के जो देखो इस मसले की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनका जो सैफुर रहमान बैठा हुआ कहीं पे बैठ के वहां से ये प्लांट्स की शेयरिंग होती है। अब वो सिद्दीक फारूक को नहीं पता होगा क्योंकि ये शरीफ आदमी है, ये खुद तो इन्वॉल्व नहीं है इन मामले में, लेकिन इनके लीडर जो है नवाज शरीफ, उनसे जाके पूछे कि किस तरह कंपनियां चलती है, किस तरह बैकडोर पे जगह ये किक बेस खाते हैं, किस तरह पावर प्लांट चलाते हैं, किस तरह इंडस्ट्री आती है। जो लंदन में इतने जो एवन फील्ड में अरबों रुपये के प्रोजेक्ट है ना, हक और हलाल की कमाई भी पसीने की कमाई से लंदन में फ्लैट नहीं बनते हैं। आप अपनी पार्टी को ज़रूर डिफेंड करें, लेकिन करप्ट आदमी को डिफेंड ना करें। अपना लीडर को लेके आए यहाँ पे, कल जो इलेक्शन कमीशन में धरना है ना, उनको लेके जाएं, वहाँ से बैठ के इलाज के नाम पे गए। अगर हॉस्पिटल अगर इतना ही आपने अच्छा काम किया होता तो अपना इलाज यहाँ कराते, हॉस्पिटल है ही नहीं तो कहाँ इलाज कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि एक बिजली के बटन पे पाकिस्तान नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान को जिस तरह इन लोगों ने लूटा है, जिस तरह तबाह किया है, आज आपका हाल मेरा हाल, आम गरीब जो बोलते हैं दो निवाल, उसका ये किसकी दुनिया तरक्की करी, बांग्लादेश से आज़ाद हो गया, कहाँ आज पहुँच गया है, श्रीलंका कहाँ पर पहुँच गया है। जेकॾहिं मौजूदा हुकूमत पंहिंजो जमहूरी मुद्दो 5 सालनि जो आइनी जमहूरी मुद्दो पूरो करे थी, त छा पाकिस्तान जी अवाम जी सूरत हाल, उन जी तक़दीर बदिलजी वेंदी, मामला जेके आहिनि से कंहिं हद ताईं हल थी वेंदा? 2.5 साल जमा गुज़री चुका आहिनि। ॾिसो हमेशह ॾिसो जेका बि ॻाल्हि जेकॾहिं तव्हां अॼु PDM जेकॾहिं रोडनि रस्तनि ते आई है, पाकिस्तान में जमहूरियत जो तसलसल आहे, उहो ये सुठी ॻाल्हि आहे। हिन खां अॻु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़्तु पूरो कयो, PMLN पूरो कयो। कल्ह पीपल्स पार्टी असेंबली में वेही, तव्हां यादि हूंदो चौधरी एतज़ाज़ हसन कीअं हिननि वेही नारा थिया नवाज़ शरीफ जा, ऐं अॼु वरी उन्हनि सां गॾनि, अॼु बि उन्हनि सां गॾनि। माना बेसिकली हिननि वटि जेको ॻाल्हाइण जो जेको मक़सदु आहे न, सिर्फ़ु मुंहिंजे ज़ाती छा थो फ़ाइदो थिए। 2023 जो इंतज़ार कनि, 2023 का वेट करें। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे हम आएंगे, अब नहीं आएंगे तो लोग आपको चुनेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत ही नहीं है। जो आइनी मुद्दा है वो पूरा होने दें, उसके बाद जो भी होगा फिर इनको बारी को मिलती, जितनी 13 साल में शेद और दूध की नज़र चल रही है ना, उसके बाद भी देखेंगे। जी सिद्दीक फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी प्रकाश साहब की, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एहतजाज भी हमारा हक है। हमने पहले दिन से इनको और इन इलेक्शनों को रिग्ड इलेक्शन कहा है और इमरान खान को सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा है, और हमने इन्हें कहा कि ये नाअहल हैं। इन्होंने जो खुद दावे किए थे, ये कहते हैं जी साबिका दौर का सारा मामला है। इनको 2.5 साल यहाँ हो गए हैं, $18 बिलियन। आप कम अज़ कम अपने मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो सामने रखें, हमाद अज़हर का असेंबली में बयान सामने रखें, जो इनका वजीर मनसूबा बंदी था उसके बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखें, असद उमर के बयान आप सामने रखें। $200 बिलियन मैं लेके आऊँगा, अल्लाह से वादा करता हूँ। असद उमर ने ये तो सियासी बयान दिया। इससे पहले इन्होंने 35 पंक्तियों का इल्ज़ाम लगाया, अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ गई, वो जी मैंने सियासी बयान दिया। इसी तरह से हम 100 दिन में ये कर देंगे, इन्हें नहीं पता था। अगर ये कहते हैं कि ये हालात ख़राब थे तो ये इन्होंने कौम को धोखा क्यों दिया कि हम 100 दिन में ये करेंगे? अब ये हमारा हक है, हम इन्हें इलेक्टेड नहीं मानते, हम अच्छा एक और बात सभी कि ये जो इनको पार्टी को 2010 और 12 में जो इजराइल से और इंडिया से फंड्स आए हैं, वो हमने कहा था कि वहां से लो।
आप ये कहते हैं वो जी अगर गैर कानूनी फंड हैं भी तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, वो फलां का कसूर है। भाई अकाउंट्स में आपके आए हैं, अकबर एस बाबर जो आपका बानी मेंबर है, घर का भेदी है, उसने सारे सबूत दे दिए हैं। 14 बैंकों में गैर कानूनी पैसे आए हुए हैं, चोरी हुए हैं। तो ये सारी बातें ये हमने नहीं कही हैं, ये इन्होंने इनका अपना किया धरा है। इसलिए हम समझते हैं कि 5.8 जीडीपी से -1.5, 7.3 जीडीपी में नुकसान हो चुका है। कोई तकरीबन $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है हमारी मईशत को। जो इन्फ्लेशन था हमने 4% किया, अब ये फिर 18% हो गया। जी सिद्दीक साहब, तो मैं इस पे जी नज़ाकत साहब, वक्त में बड़ा महदूद है मेरे पास। जी देखें, मैं कंस्ट्रक्टिव बात ये करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बिलीव करती है और जमहूरियत के ऊपर बिलीव करती है। हम ये समझते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट होगा वो हमारा हक है। जिस तरह कल इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर दावे और वादे कर रहे थे, और अगर वो उसको हक अपना समझ रहे थे, तो आज पीडीएम की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी प्रोटेस्ट करना अपना हक समझती हैं। और मैं बड़े दुखते दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को अपनी एक लाउड एंड क्लियर अपनी आवाज़ अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचानी चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल क्या है, बजाय इसके कि हम अपने फैक्ट एंड फिगर पे बात करें। अगर इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई महंगाई क्यों हुई है, तो वो कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरे सवाल पूछते हैं कि भाई ये दवाइयां क्यों महंगी हुई है, तो कह रहे हैं हमारे पीछे फौज खड़ी है। तो हम क्या करें, तो करें क्या? इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के गिर्द उन्होंने लोगों ने घेरा तंग किया हुआ है। कुछ 15-20 ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के जेन्युइन वर्कर हैं, वो सारे खुड्डे लाइन लगे हुए हैं। ये सारे इंपोर्टेड लोग आके इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। और मुझे इस चीज पे बहुत हैरानगी हुई कि जब कोयटा वाकया हुआ तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी उससे पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखे। कोई उनको ये बताने वाला नहीं था कि क्या हो जाएगा कि अगर आप अपनी ईगो एक जगह रख के अगर आप उनके पास चले जाएं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, एमएनए साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनको कहता हूं कि जो कंस्ट्रक्टिव बात हो खुदा के लिए अपनी हुकूमत तक पहुंचाएं। आप 2.5 साल हुकूमत करें या 20 साल हुकूमत करें, लेकिन कम से कम लोगों के मसाइल के ऊपर तो बात करें ना अपनी लुआना साहब। तव्हां खां मां इहो पुछंदमि त मुर्तज़ा बाब कुझु ॾींहं अॻु में चयो त वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत जा जेके तालुकात आहिनि, कुझु वज़ीर आहिनि अहिड़ा जेके अहिड़ियूं स्टेटमेंट्स ॾियनि था जिन जे करे ख़राब थियनि था। ही जेको इनिशिएटिव असद उमर साहब पारां वरितो वियो त भई गॾिजी तरक़ियाती अमल खे अॻिते वधाइजे, छा वाक़ई आहे त वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत जे विच में मिसअंडरस्टैंडिंग या अहिड़ियूं स्टेटमेंट्स ॾिनियूं वञनि कुझु वज़ीरनि पारां जिन जे करे मामला अवामी ख़िदमत खां हटी करे सियासी इख़्तिलाफ़नि ताईं पहुची था वञनि? ॾिसो, बेसिकली हिकु आहे पॉइंट स्कोरिंग मीडिया ते अचण जी ॻाल्हि हूंदी आहे, हिकिड़ो हूंदो फिज़िकली कमु करणु। मां सम्झां थो असद उमर साहिबु हिकु मनसूबाबंदी जो वज़ीर बि आहे, ज़िम्मेदार माण्हू बि आहे, पार्टी जो सीनियर वज़ीर बि आहे। उन्हनि जो जेको कराची जी तरक़ियाती हवालनि सां उनजो राब्तो चीफ मिनिस्टर सां डायरेक्ट रहे थो। मां सम्झां चीफ मिनिस्टर बि हिकु सूबे जो सरबराह आहे ऐं हू मसइलनि खां वाक़ुफ़ु आहे। इन्हनि जे विच में जेकॾहिं ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में जेके असल जेके माण्हुनि कमु करणा उन्हनि जे विच में जेकॾहिं माहौल बहितर थिए थो त इन में सिंध जी बहितरी आहे। बाक़ी जेकॾहिं तव्हां अगरि मुर्तज़ा बाब असांजी तरफ़ ॻाल्हि करे थो त हू पंहिंजी सफ़र में जांचे त सईद गनी नथो ॻाल्हाए, छा उते सुठा माण्हू वेठा, नासिर शाह सुठो माण्हू वेठो आहे, हमेशह सुठी ॻाल्हि करे थो। हिते बि त वेठा, पहिरीं पंहिंजी बि ॻाल्हि करणु उनखे खपे। पर मां सम्झां थो सिंध जी तरक़ी में पीपल्स पार्टी खे सीरियस थियणु खपे। ख़ासि करे कराची सिंध जो कैपिटल आहे, जंहिंजी जेका 72 जेका सुठो कराची मुआशी हब बि आहे। कराची पाकिस्तान उहो शहर आहे जिते हर क़ौम जा माण्हू रहनि था। हिन जी तरक़ी पाकिस्तान जी तरक़ी आहे शहर जी, ऐं सूबे खे पंहिंजे चीफ मिनिस्टर खे ज़िम्मेदारी मुज़ाहिरो करणु खपे। ख़ासि तौर ते कराची खां तव्हां बाराड़ी में वेंदव, बाराड़ी में मां साईं के मैं इनको जिस तरह आप बताएं प्राइम मिनिस्टर को बताएं, आप जाके बिलावल को बताएं, आसिफ जरदारी को बताएं, आप सिंध की हॉस्पिटल्स के बारे में बताएं। मैं आपको बात बताऊं, आप कराची में रहते हैं, आप एक दिन मेरे साथ चले, मैं आपको कराची सिंध की हॉस्पिटल सबीन जानती होगी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज वाकई माण्हुनि खे नए अस्पतालनि जी सूरत हाल यकीनन ख़राब आहे। वॾी महिरबानी तव्हां टिनी मोज़िज़ महिमाननि जी, तव्हां जो के प्रोग्राम असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक़्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।